मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बिलखता परिवार। ये परिवार सिर्फ इसलिए बिलख रहा है क्योंकि अररिया से गलगलिया रेलवे लाइन की जो पटरियां बिछी, अभी वहां उस लाइन पर ट्रेन जानी आनी शुरुआत भी नहीं हुई, यानी परीक्षण चल रहा है, कहीं कहीं इंजन का जाना आना हो रहा है। लेकिन उसी दौरान कई एक घटना सामने आई। इससे पहले आपने पौवाखाली में देखा, अब जाके अररिया के सिकटी के बरधा हाल्ट के पास एक घटना घटी है जो दिल को झकझोर देने वाली है। आज के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, वो आजकल नहीं समझ रहे हैं, नए नए पटरियों को देख करके उन जगहों में जा रहे हैं और वहाँ पर जो है वे फोटो खींचने जा रहे हैं, तस्वीर लेने जा रहे हैं। लेकिन कई सारी घटनाएं हो रही है। उसी क्रम में एक घटना जो यहाँ पर देखने को मिली है, भवटिया यानी चरघरिया के रहने वाले बरदहा पंचायत यानी बरदहा हॉल्ट का ही ये मामला है। और बरदहा हॉल्ट के पास ये घटना घटी है। एक 20 साल का युवा वो वहाँ किसी काम से गए हुए थे और अंत में जब वहाँ से एक इंजन गुजरी, उसके बाद उनका लाश देखने को मिला। यानी समझिए कि एक पूरा परिवार, अब जो उनकी अंतिम विदाई की तैयारी हो रही है, आप ये देख सकते हैं कि अब उनके अंतिम विदाई की तैयारी हो रही है और ख़ास करके उनकी माँ, उनकी बहनें और उनके परिवार के लोग अब जो है सिर्फ अकेला महसूस कर रहे हैं और अब कुछ ही देर में उनको जो है अंतिम विदाई कर दी जाएगी। तो समझिए कि जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, उनको समझने की ज़रूरत है कि उन जगहों पर वो ना ही जाएं, उन जगहों से बचे रहें। और ये एक सबक भी हो सकता है और लोगों के लिए भी, क्योंकि ये इस इलाके में ये पहली घटना थी, या समझ में हुई, जाने अनजाने में हुई, किसकी गलती थी ये तो जो है जांच का विषय है। लेकिन आखिर किसी माँ ने एक बेटे को खोया, किसी बहन ने अपने भाई को खोया और गांव वालों ने अपने एक युवा को खोया। इसी दौरान आप देख सकते हैं कि उनके अंतिम विदाई चल रही है और यहाँ पर वो फिलहाल है। और ये जो घटना है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, खास करके बच्चों को, युवाओं को, जो लोग भी वहाँ पर इन पटरियों के बीच जाते हैं, ब्रिज है उन ब्रिज में जाते हैं। खास करके अररिया से गलगलिया रेलवे लाइन का 102 नंबर ब्रिज में यह घटना घटी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियाँ चल रही है। उसी घर में हम यहाँ पे मौजूद हैं। आप समझिए कि इस उम्र में इन्होंने अपने बेटा को खोया है और बोलने की स्थिति में नहीं है, फिर भी जो घटना घटी है पूरे इलाके को झकझोर करके रख दिया है। क्योंकि मात्र 20 साल का एक युवा इस दुनिया को छोड़ करके चले जाना, ये सबके लिए जो है सोचने का विषय है और सबके लिए सदमे जैसा है। अचानक से जो अभी से सिर्फ 2 घंटा पहले तक जीवित था, लोगों के बीच में था, लोगों से बातें कर रहा था, अब वो इस दुनिया में नहीं है और 2 घंटा बाद उनका बॉडी भी नहीं रहेगा। क्या हुआ था पहली बार, आपको कैसे पता चला कि कैसे क्या हुआ? सर दिन भर तो इधर उधर रहा, काम धंधा किया साथ में जी। फिर घर आया। कहाँ बच्चा है तो खेल कूद में लगे हुए थे जी। हम मार्केट गए थे उसका मम्मी को छोड़ने के लिए, छोड़ करके आए। उनके कारण हम उनको नहीं भेजते थे, गाड़ी उड़ी वो चलाता था लेकिन हम नहीं भेजते थे कि कहीं कोई तरह का बात ना हो जाए। बच्चा है, उसका ज्ञान नहीं है, ये लोग तो फास्ट में भी हाँकेगा गाड़ी, इसलिए हम उसको नहीं देते थे चलाने उलाने को। उतना बराबर समझाते रहते थे। कल भी शाम में समझाए हैं कि बच्चा है तो कहीं जाते हो, इधर उधर गया 2-4 मिनट रहा, फिर चले आओ। किसी के यहाँ भी जाते हो 2-4 मिनट रहो, आओ। अब हम गार्जियन कितना खोजेंगे, सो नहीं घरे में रहो। कल भी समझाए हैं। आज जो है इसके बीच में शाम के टाइम में सोया हुआ था 4 बजे, तो हम आए मार्केट से भी जब आए तो हम देखे सोया हुआ था, तो हम उसको जगाए कि बेटा चलो। सो नहीं, हम खेत में यूरिया मारेंगे, थोड़ा सा यूरिया था 10-12 किलो, और तुम जो है शाम हो गया है, सो नहीं मवेशी बाद में है, तुम मवेशी लेकर के चले आना और हम यूरिया छीट कर चले आएंगे। अब शाम हो गया, आप काम तो कोनो करना नहीं है, तो इसके बाद जो है घूम फिर करना। तो आगे माल गया, साथे में हमारा आगे गया, साथ में गया है, मवेशी खोला और चराते हुए घर के तरफ आया। हम तब तक यूरिया छीट करके पैर हाथ नदी में धो करके और हम भी घर आए। तब तक थोड़ा सा शाम के टाइम हो गया, तो हम कपड़ा वपड़ा चेंज करके उसका मम्मी को हटिया जो छोड़े थे फिर लाने के लिए हम गए हैं। जैसे हम वहाँ लाने के लिए पहुँच भी किए हैं, तो हम कहे कि जब सामान समटेगा तभी तो आएगा, तब तक हम चाय पी लेते हैं। चाय की दुकान जैसे गए तो एक पड़ोसी के माध्यम से हमको खबर मिला कि आपके यहाँ घटना हो गया, आप अत्यंत जरूरी में जल्दी में फास्ट में आइए।
तो हम चाय भी छोड़ दिए और बस चाय वाले को पैसा दे दिए। हम तुरंत उसका मम्मी को बोले कि नहीं हम ऐसा ऐसा सुनते हैं, खबर आया है, तो आप घर में बाल बच्चा से झगड़ा झांटी किया है, क्या किया है, सुने हम आते हैं। तो हम आए तो देख, जब तक नदी के बगल आए हैं तो सुने कि नहीं आपका लड़का का हाथ कट गया, ऐसा घटना हो गया है। तब वहाँ जाके देखते हैं तो घटना क्या बोला कि दुनिया से चले गया, और इससे विशेष हम क्या कहेंगे। तो बहरहाल देखिए कि एक पिता का साथ दिया दिन भर, उनके जो उनके पिता ने कहा उन कामों को करने का उन्होंने किया भी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो नासमझी के वजह से हो सकता है या कुछ और भी कारण हो सकता है, जो भी हो, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये जो यहाँ इस लाइन में जो क्योंकि एक नया लाइन है, अररिया से गलगलिया रेलवे लाइन है, और इसमें अभी ट्रेन की शुरुआत भी नहीं हुई है, यानी परिचालन की शुरुआत भी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल बीच बीच में निरीक्षण हो रहा है, इंजन आ रहा है, जा रहा है, और उसी दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इस घटना से ये जो है लोगों को सीखने की ज़रूरत है, युवाओं को, बच्चों को, बच्चियों को सीखने की ज़रूरत है कि हमें उनसे दूरी कैसे बनाए रखी जानी चाहिए। बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। धन्यवाद।